हे गाइस, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और टेस्टनेट एयरड्रॉप वीडियो के साथ। आज का वीडियो आता है एक और लेयर 1 ब्लॉकचेन की तरफ से। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है विद वेरी डीप पॉकेट्स। अभी तक के फंडिंग राउंड्स में इन लोगों ने काफी पैसा रेज कर लिया है, सो डू स्टिक अराउंड टिल द एंड। आपको काफी सारा अल्फा मिलने वाला है। अगेन विद जस्ट लाइक एनी अदर टेस्टनेट फार्मिंग, इसमें भी आपको आपकी जेब से कुछ जाने वाला नहीं है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। जो रिस्क है बस वो इतना ही है कि आपको एक दो नए डैप्स के साथ अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। अगर आप उतना रिस्क उठा सकते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, डू नॉट मिस इट। साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो आता है एलियो की तरफ से। एलियो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है और सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ इनकी वेबसाइट की तरफ और दिखाता हूँ कि ये अपने आप को क्या कहते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन है, आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाकी सब ब्लॉकचेन्स के साथ में। तो एलियो एक डीके चेन है और इनकी जो स्पेशलिटी है, यूएसपी कह सकते हैं, वो है इनकी प्राइवेसी और इनके अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्पीड। यानी कि स्पीड और प्राइवेसी पे इन लोगों का बेसिकली फोकस है। इन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं। मैं बेसिकली आपको इनकी फंडिंग राउंड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इट्स अस्टाउंडिंग $298 मिलियन इन लोगों ने अभी तक ऑलरेडी रेस कर लिया और ये मार्केट में अभी तक हिट भी नहीं किया। इनका टेस्टनेट का थर्ड फेज चल रहा है। आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट अपने टेस्टनेट के ऊपर ही $219 मिलियन की फंडिंग रेस कर सकता है तो जब उसका मेननेट लॉन्च होगा तो वो कहाँ पे जाने वाला है। इनके फंडिंग राउंड से कुछ बैकर्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट बैंक है, सैमसंग है, टाइगर ग्लोबल है। तो एब्सोल्युटली ए ग्रेड के इन लोगों के बैकर्स हैं। तो जब ये होता है तो एक थंब रूल है कि अगर आपकी बैकिंग अच्छी है, आपके बैकर बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी रिटर्न चाहिए होता है उनके इन्वेस्टमेंट पे जो उन लोगों ने इनिशियली लगाया है। और उसका बेस्ट तरीका होता है एयर ड्रॉप करना। यही चीज मान के चलेंगे और अब हम आज के टास्क को टैकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एलियो है वो एक ईवीएम चेन नहीं है, और बिकॉज ये ईवीएम चेन नहीं है, आपका जो मेटामास्क वॉलेट है वो इस पर नहीं चलेगा। आपको एक अलग वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा जो इनका खुद का वॉलेट है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके इकोसिस्टम में इन लोगों ने लिस्ट किया हुआ है। इनके ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको लगेगा लियो वॉलेट। तो इस लियो वॉलेट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप एलियो के इकोसिस्टम पेज पे जा सकते हैं और वहां से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे लियो वॉलेट के पेज के ऊपर और वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस क्रोम एक्सटेंशन को। तो मैं आज आपको दिखाने नहीं वाला हूँ एग्जैक्टली कि कैसे इंस्टॉल करना है, जो कि सिंपल ही रहने वाला है। अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो इंडस्ट्री के पावर यूजर है तो आप मोस्टली, मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी एक नॉर्मल वॉलेट को। सेम वे से भी इंस्टॉल करना है। मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मेरा जो लियो वॉलेट है वो इस ब्राउजर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये लॉक हो चुका है, मुझे पासवर्ड डालना होगा। तो जब आप अपने वॉलेट बना लेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका लुक एंड फील कुछ इस तरीके से होगा। आपने जब एक बार लियो वॉलेट अपना बना लिया, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है इसको फंड करना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने लियो वॉलेट को फंड कर सकते हैं। आपने शायद ध्यान से देखा हो तो आपको पता चल गया हो कि मेरे पास ऑलरेडी 45 एलियो टोकन्स है और उसका रीजन ये है कि मैं इस वॉलेट के साथ ऑलरेडी टेस्टनेट के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ। इस सेम चीज को रिक्रिएट करना चाहता था आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो दो तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है जो कि एलियो का खुद का ऑफिशियल फॉसेट। जैसे ही आप अपना लियो वॉलेट बना लेंगे, आपको एक एलियो चेन का वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। आप जो पब्लिक एड्रेस होता है उस एड्रेस को आपको डालना है यहाँ पे। तो आपको कुछ लिखना है सेंड $50 क्रेडिट्स टू, एंड देन आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए और वो आपको भेजना होगा इस नंबर के ऊपर। बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक इंटरनेशनल नंबर है, +1 से आ रहा है। तो मोस्टली अगर आप इंडिया से उस रीजन से देख रहे हैं तो आई एज्यूम कि आप ये शायद टेक्स्ट वाला काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कुछ डिग अराउंड किया और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ दो अलग अलग तरीके और लेके आया हूँ। तो उसके लिए मैं आपको सबूत दे देता हूँ। सबसे पहले कहाँ से रेफरेंस दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन का। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ एलियो फाउंडेशन का जो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है उसके ऊपर, और उनके जो Q&A सेक्शन है, टेस्टनेट 3 FAQ है, वहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इन लोगों ने टेस्टनेट क्रेडिट्स के बारे में बात की कि ये तो दो फॉसेट्स और हैं जहाँ से आप एलियो टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं। पहला वाला है faucet.puzzle.online और दूसरा वाला है lioapp.discord। जो लियो वॉलेट का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे एक फॉसेट है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहला वाला तो ट्राई नहीं किया, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, क्योंकि इसके लिए शायद हमें पजल वॉलेट एक और वॉलेट लगेगा या क्या है। इस वाले को ट्राई नहीं किया है। दूसरा वाला जो लियो वॉलेट है वो मैं डेफिनेटली खुद से ट्राई कर चुका हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, एनीवे लियो वॉलेट को यूज ही करने वाले हैं तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। उनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें। जैसे ही आप यहाँ पे आगे इनके डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे उसके बाद में आपको वेरीफाई करना होगा। मैं ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ। आपको आ जाना है टेस्टनेट फॉसेट के ऊपर, रिक्वेस्ट फॉसेट। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना एलियो एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है। आप देख सकते हैं जैसे मेरा दिखाई दे रहा है, ये मेरा एलियो एड्रेस है। तो वो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं उसके बाद तुरंत ये आपको कुछ 15 क्रेडिट भेज देगा, यानी 15 एलियो टोकन आपको मिल जाएंगे। ये एलियो टोकन का क्लेम जो है वो आप हर 2 घंटे में कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये कर लेंगे।
एक बार जब आपने अपना वॉलेट फंड कर लिया तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके पास 15 एलियो टोकन भी है तो वो काफ़ी है गैस वगैरह के लिए। लियो वॉलेट के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये है लियो वॉलेट का ट्विटर हैंडल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ 45,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो ये लेजिट लग रहा है। तो इस वजह से मैं इनके फॉसेट को यूज़ कर रहा हूँ, इन्हीं के वॉलेट को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। पजल वाला एलियो फॉसेट है, मैंने यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने पर्सनली इसे यूज़ नहीं किया तो मैं इसे ज़्यादा इंडोर्स नहीं करूंगा। ये लोग भी यही बात कहते हैं कि हर 2 घंटे में आके आप टेस्टनेट क्रेडिट्स को क्लेम कर सकते हैं, तो ये भी किया जा सकता है। एक बार जब आपका एलियो वॉलेट फंड हो जाता है, उसके बाद जो अगला टास्क है वो है आपके मेटामास्क के साथ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास मेटामास्क वॉलेट ऑलरेडी होगा और उस मेटामास्क वॉलेट में आपको चाहिए आपकी सेपोलिया चेन। अगर आपकी सेपोलिया चेन आपके मेटामास्क में ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है तो मैं ये सवाल करूंगा कि क्यों नहीं है, होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप टेस्टेड एयरड्रॉप फार्म करें तो सेपोलिया चेन और सेपोलिया ईथ तो आपके पास होना ही चाहिए। आपके तर्कश में सेपोलिया नाम का तीर तो होना ही चाहिए, तो इसलिए डेफिनेटली इसको आप ऐड कर लीजिए अपने मेटामास्क में। अगर बाई चांस आपके पास नहीं भी है, आप नए, कोई बात नहीं, आप आइए, ये वाली लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद में आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे मेटामास्क में ऐड करने के। मैं स्कोर एंड प्राइवेसी दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, जो 2 ग्रीन्स होते हैं उन्हीं को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसे मैं मेटामास्क में ऐड करता हूँ। तो इसके सामने जो ऐड टू मेटामास्क है मैं उसे क्लिक कर दूंगा और ये जो मेरे सेपोलिया चेन है उसको ऐड कर देगा मेरे मेटामास्क के अंदर। इसका बस इतना ही अंतर है कि जो आरपीसी होता है वो बदल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग आरपीसी हैं। तो इस वाले के लिए जो ये वाला आरपीसी है इस समय वो स्कोर भी अच्छा दे रहा है और प्राइवेसी भी है। कईयों में स्कोर तो अच्छा है, यानी लेटेंसी आपकी कम होगी, पर प्राइवेसी यहाँ पे मात खा रही है। पर इस केस में लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट दैट इज स्टिल ओके क्योंकि टेस्टनेट ही है और जो प्राइवेसी भी है वो भी मिल रही है। तो इस वजह से मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। सिमिलरली आप भी कर सकते हैं। और एक बार जब आपका ये काम हो जाए उसके बाद में आपको जाना है और सेपोलिया ईथ को क्लेम करना है। मैं आपको दिखाता हूँ अगला टास्क। उसके लिए आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये है एल्केमी का फॉसेट जो आपको फ्री में 0.5 ईथ देता है एवरी डे, एवरी 24 आवर्स। आप यहाँ पे आकर अपने ईथ को क्लेम कर सकते हैं। तो लॉग इन कर लेना होगा अपने ईमेल के साथ में और उसको वेरीफाई करा लेना होगा। एक बार जब वो हो जाता है उसके बाद में बस बेसिकली आके आपको अपना इथेरियम एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ऑब्वियसली आपको कैप्चा फिल कर लेना है कि यू आर नॉट अ रोबोट, विच आई होप यू आर नॉट। आप सेंड मी ईथ को क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेपोलिया ईथ है वो आपको मिल जाएंगे। 0.5 इज मोर देन इनफ। इस टेस्टनेट फार्मिंग के लिए 0.5 से ज्यादा आपको वैसे भी नहीं लगेगा, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। मैं आपको बोलूंगा एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आप डेली ये आप कर सकते हैं, ताकि अगला कोई टेस्टनेट फार्मिंग आएगी आपके पास ऑलरेडी काफी सारा सेपोलिया ईथ हो चुका होगा, जो कि मुफ्त है। बस आपको अपनी जिंदगी का 1 मिनट डेली यहाँ पे बिताना है, अपना इथेरियम एड्रेस डालना और क्लिक कर देना सेंड मी ईथ, दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ब्रिजिंग का। तो हमें क्या करना है, हमें सेपोलिया से एलियो के ऊपर ईथ को भेजना है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा एल्केमी से आपको अपना सेपोलिया ईथ को क्लेम करना है, तो उस मेटामास्क वॉलेट को आपको यहाँ कनेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ कनेक्ट कर लिया है। सिमिलरली हमें अपने लियो वॉलेट भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेना, तो वो भी मैं कर लूंगा। तो देखिए मेरे दोनों वॉलेट अब कनेक्ट हो चुके हैं। जो मेरा ईवीएम वॉलेट है, जो मेटामास्क का वॉलेट है वो भी है, और जो मेरा लियो वॉलेट है वो भी है। अब दोनों वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। इसी के साथ अब हमें करना है कुछ ब्रिज। सेपोलिया से एलियो के चेन के ऊपर हम ब्रिज करने वाले हैं ईथ को। थोड़ा थोड़ा सेपोलिया ईथ हमेशा यहाँ पे आके एक्यूमुलेट करते रहता हूँ, तो इसमें से मैं चलिए 0.5 ईथ जो है वो भेज देता हूँ एलियो के ऊपर। देखिए मैंने 0.5 डाला, मेरे को 0.45 मिलने वाला है। दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज ये टेस्टनेट ही है। मेरे को फिर से कल 0.5 मिल जाएगा, मैं एल्केमी में जाके क्लेम कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। अब जो हमारा ब्रिजिंग प्रोसेस है वो इनिशिएट हो चुका है। अब ये थोड़ा बहुत समय ले सकता है क्योंकि ब्रिजिंग वैसे भी टाइम लेता है, और जब अगर हम बात करें टेस्टनेट ब्रिजिंग की तो वो और ज्यादा टाइम लेगा। तो हमारे देखते देखते जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो चुका है। एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। जो अगला टास्क हम करने वाले हैं वो हम करेंगे आर्केन फाइनेंस के ऊपर। मैं आपको रैशनल बताता हूँ कि मैं आर्केन फाइनेंस के ऊपर क्यों भरोसा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं आर्केन फाइनेंस के ट्विटर के ऊपर, और यहाँ पे आके देखते हैं तो 23.6 के फॉलोअर्स हैं इनके। तो मैं बस आपको एक चीज बताना चाहता था कि जो एलियो का जो ट्विटर हैंडल है वो इन लोगों को फॉलो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलियो जो है वो आर्केन फाइनेंस को भी फॉलो कर रहा है। तो बस यही मेरा रैशनल था कि अगर जो मेन ब्लॉकचेन का ट्विटर हैंडल है वो इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर रहा है, यानी ये प्रोजेक्ट भी लेजिट होना चाहिए। यही मेरा रैशनल है जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ और अपने वॉलेट को इनके डैप के साथ कनेक्ट करने को तैयार हूँ। सबसे पहले हम आ जाएंगे इनके आर्केन फाइनेंस के फॉसेट के ऊपर। यहाँ पे आप एलियो टोकन्स को फॉर सम रीजन अभी भी आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एलियो टोकन को आप मिंट नहीं कर सकते, तो ये फॉसेट आपको एलियो टोकन नहीं देगा। उसके लिए आपको लियो का डिस्कॉर्ड सर्वर ही लगेगा। यहाँ पे आने के बाद आपके पास और ऑप्शन है जैसे यूएसडीटी, यूएसडीसी, रैप्ड बीटीसी एंड रैप्ड। ये जो 4 टोकन आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ से आके आप डेफिनेटली मिंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कनेक्ट कर लेना होगा अपना वॉलेट, तो मैं कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पजल वॉलेट भी है। पिछला दिखा रहा था कि पजल का फॉसेट भी जो आपको एलियो टोकन देता है एवरी 2 आवर्स, पर मैंने क्योंकि लियो वॉलेट को इंस्टॉल किया हुआ था इसलिए मैं लियो वॉलेट के साथ ही स्टिक करके रहा हूँ। बट आई गेस आप पजल भी यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं आई अंडरस्टैंड कर लेते हैं रिस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क हमेशा है किसी भी डैप के साथ। अगर आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो मैं फिर भी वो रिस्क लेने को तैयार हूँ।
तो मैंने वो कर लिया, कनेक्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे आने के बाद हम कुछ USDT को मिंट कर लेते हैं। मान लीजिए 1000 USDT मैं क्लेम कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस, तो बस इसे कंफर्म कर लेंगे और हमारे जो 1000 USDT है वो हमको मिल जाएगी, जिनकी वैल्यू एक्चुअली 0 है। टेस्टनेट टोकन की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। इसे वेट कर लेंगे और देखते हैं कि कभी कंप्लीट होता है। तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट वेट करने के बाद में फाइनली जो हमारी USDT है वो मिंट हो चुकी है। अब हमारे पास 1000 फेक USDT है। इसी तरीके से आप बाकी 3-4 जो टोकन आपको नजर आ रहे हैं वो एक एक करके आप मिंट कर लीजिए। कुछ 5 से 10 मिनट टोटल लगने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रांजैक्शन टाइम ले रहा है। अदरवाइज तो कोई ऐसा कोई लेबोरियस प्रोसेस तो है नहीं है, या कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट बिकॉज ट्रांजैक्शन ही कुछ टाइम ले रहे हैं तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा। जो हमारी फीस है वो एलियो टोकन में लग रही है, तो इसी वजह से आपको एलियो टोकन पहले से क्लेम करने होंगे फॉसेट से, अदरवाइज आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। एक बार ये चारों में मिंट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद मैं वापस आ गया हूँ। ये सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो बस यही बता रहा है कि अब मैं अरबपति बन चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास 1000 BTC और 1000 इथेरियम है। मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली टेस्टनेट के टोकन्स इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब आप लोगों ने ये चारों के चारों टोकन्स को मिंट कर लिया, यानी आपने 4 यूनिक ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं इनके टेस्टनेट के ऊपर। व्हाइल डूइंग सो यू हैव आल्सो इंटरैक्टेड विद आर्केन फाइनेंसेस प्रोटोकॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनका स्वैप फीचर। इसको भी हम यूज कर लेते हैं। स्वैप फीचर में हम अपने जो टोकन्स हैं उनको स्वैप कर लेंगे इधर से उधर। 44.6 रह गया मेरे पास एलियो। एवरी टाइम जब मैं इसे मिंट करता तो 0.1 करके जो फीस है वो जा रही थी। आई स्टार्टेड विद 45, नाउ आई हैव गॉट 44.6। USDT USDC ये सारे हजार है। 100 USDT को कन्वर्ट कर लेता हूँ एलियो में, 0.111 मिल रहा है, दैट्स ओके। इसको भी स्वैप कर लेंगे। स्वैप करने के साथ ही थोड़ी बहुत फीस लगेगी और ये ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा, एंड आई एम श्योर ये भी 2-3 मिनट लगने वाला है। जो अगले स्वैप्स होंगे वो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, इट इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जितने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आप स्वैप कर सकते हैं, अगर आप जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है आप कर सकते हैं। USDC से USDT में कर लीजिए, USDT से आप रैप्ड में कर लीजिए, रैप्ड से BTC में कर लिया, रैप्ड BTC से फिर आपने एलियो में कर लिया। तो इस तरीके से आप खेल लीजिए, कुछ 8-10 यूनिक ट्रांजैक्शन बना लीजिए आर्केन फाइनेंस के प्रोटोकॉल के ऊपर, और साथ ही के साथ अंडरलाइनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हमारा एलियो का ही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने अगले डैप के ऊपर और दिखाता हूँ कि वहाँ क्या करना है। तो अगला जो डैप है वो इनका नेम सर्विस है। अपने पिछले कई सारे वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि जो नेम सर्विस होती है वो किसी भी ब्लॉकचेन का कोर होता है। एलियो नेम सर्विस है, तो इसको भी हमें यूज करना है। वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करने के साथ ही सर्च कर लेते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मैं जैसे क्रिप्टो बॉस सर्च कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ये अवेलेबल है टेस्टनेट के ऊपर, अवेलेबल है रिकॉर्ड, क्रिएट अ रिकॉर्ड। इसको रजिस्टर कर लेते हैं हम, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। दिस में टेक सम टाइम। इट्स काइंड ऑफ अ डाइकोटमी कि ये जो ब्लॉकचेन है ये कहती है कि इनकी जो USP वो इनकी स्पीड है, पर इनकी टेस्टनेट के ऊपर स्पीड तो बहुत ही बेकार है। बट वी कांट रियली कंप्लेन, क्योंकि टेस्टनेट का काम ही होता है कि वो टेस्ट कर रहे हैं, अपने सिस्टम को लोड कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। जो अंडरलाइनिंग रिसोर्सेज भी होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते हैं यहाँ पर टेस्टनेट के ऊपर, तो इस वजह से नोड भी कम रन कर रहे होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, इस वजह से ये स्लो रन करता है थोड़ा सा। एक और हमारा जो इंपॉर्टेंट काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो क्लैरिटी में आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। वापस लेके आओ एलियो के डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं कि जो बाउंटी था या जो इंसेंटिवाइज्ड टेस्टनेट था वो फेज 3 नहीं है, और ये ऑलरेडी फेज 3 में जा चुके हैं। यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको एलियो के टोकन आपको मे भी ना मिले। जो अलग अलग डैप्स है जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया है, जो एलियो के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनके प्रोटोकॉल के साथ में इंटरेक्ट किया है टेस्टनेट के ऊपर, तो इस वजह से हम शायद उन एयर ड्रॉप्स के लिए अपने आप को एलिजिबल बना रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज करके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फॉर क्लैरिटी से मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक करे बगैर मत जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरीके का नया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट हर रोज लाता रहता हूँ। इसी के साथ मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।